हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 11.2 सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आज जो हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है व्युत्क्रमानुपाती। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो चलिए हम समझते हैं व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, इससे पीछे वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि समानुपाती किस प्रकार निकाला जाता है। देखिए, समानुपाती फिर एक बार आपको क्या करते हैं, रिकॉल करवा देते हैं कि समानुपाती जो होता है उसका जो दोनों मान होता है, पहली संख्या यानी दूसरी मान, दोनों मान क्या होता है, लगातार बढ़ते जाता है। क्या होता है? लगातार बढ़ते जाता है। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में होता क्या है कि कोई एक मान यदि बढ़ता है तो उसका ऑपोजिट मान क्या होता है, वो घटता है। स्थिर होकर क्या होता है, घटता है। यानी यदि पहली संख्या बढ़ता है तो दूसरी संख्या क्या होता है, घटता है। यदि दूसरी संख्या बढ़ता है तो पहली संख्या क्या होता है, स्थिर होकर घटता है। ऐसा नियम है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि कोई कार्य करता है, मजदूर, तो सपोज कीजिए अगर वो कार्य करेगा तो जैसे अगर किसी मजदूर को यहाँ पे 5 मजदूर लगता है, कितना? 5 मजदूर लगता है। 5 मजदूर किसी काम को वो कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। कितना दिन में? 20 दिन में। यदि हम मजदूर की संख्या क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मजदूर लगा देंगे। कितना? 10 मजदूर लगा देंगे। तो जैसे 10 मजदूर लगा देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। देखिए, ये मान हमारा बढ़ रहा है। क्या है? बढ़ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कर देते हैं क्या कि यदि यहाँ पे हम 4 मजदूर करते हैं, कितना? 4। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम अगर 20 मजदूर कर देंगे, कितना मजदूर? 20। तो यहाँ पे हमारा दिन कितना लग जाएगा? 5। देखिए, एक जो मान है, मजदूर की संख्या हमारा क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन उसी तरह से यहाँ पे जो काम का दिन है, क्या है, आपका दिन है, ये हो गया सपोज कीजिए मजदूर। क्या हो गया? आपका मजदूर। और ये हमारा क्या हो गया? दिन। इस स्थिति में मजदूर की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन काम की संख्या हमारा क्या है, घट रहा है। यदि इस नियम को फॉलो करता है तो हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अन्यथा यदि दोनों मान के साथ बढ़ता है तो हमारा क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। तो चलिए हम समझते हैं, सवाल के माध्यम से आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और कमेंट्स करके ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। जैसे सवाल नंबर 1 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, बोला है क्या, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती वितरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। जैसे सवाल नंबर हम 1 लिख चुके हैं, ये हमारा सवाल नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, ये सवाल नंबर हमारा कितना है, 1 है। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखता है तो ये हमारा क्या है, तो दीर्घिकार है, मतलब समानुपाती है। यहाँ पे हमारा क्या है, समानुपाती है। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा, ये सवाल जैसे बोलता है ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का एक नियम क्या है कि ये जो है इसके साथ बट्टा के रूप में रहता है और ये इसके साथ बट्टा के रूप में रहता है। हम आपको बता चुके हैं कि जो समानुपाती है वो सीधा बट्टा होता था, ये इसके साथ, ये इसके साथ, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, मान पे मान होता है। जैसे मजदूर की संख्या बट्टे मजदूर की संख्या, काम बट्टे काम होता है। ऐसे समझिए, मजदूर की संख्या बट्टे मजदूर की संख्या या काम की संख्या बट्टे काम की संख्या, ऐसा होता है। तो चलिए हम आपको एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे बता चुके हैं, तो सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर में हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये है, देखिए ऊपर वाला x है तो हम यहाँ पे x1 मान लेते हैं। नीचे में हमारा क्या है, y है। तो चूंकि 2 मान है ना, तो यहाँ इस करते हैं y1 और यहाँ क्या करते हैं, y2। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये 4 मान है, चूंकि यहाँ पे रिक्त स्थान है। जब ये रिक्त स्थान है तो इसको पूरा करेंगे। क्या हमने क्या कहा, ये इसके साथ होता है बट्टा में और ये इसके साथ रहता है ना। यानी आपका हो जाएगा, अगर नंबर 1 कंडीशन, मतलब एक सवाल, जैसे पहला मान अगर y का मान निकालेंगे तो हम 1 नंबरिंग करके बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी, है ना। तो पहला मान अगर निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 बट्टा कितना हो जाएगा, 4 और बराबर क्या हो जाएगा, y1 बट्टा 12। क्या हो जाएगा, y1 बट्टा 12। अब ये गुना है, ये क्या है, सॉरी ये भाग है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना।
तो चलिए हम इसको गुना करते हैं, 6/4 गुना कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना y1। अब 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यानी 6 तिया कितना हो जाएगा 18, यानी y1 बराबर कितना हो जाएगा 18, यानी y1 बराबर कितना हो गया हमारा 18। ये हो गया आपका आंसर। तो इसी का दूसरा पॉइंट, यानी इसका मान हो जाएगा हमारा कितना 18, y1 का मान कितना हो जाएगा 18। तो चलिए हम 2 पॉइंट करते हैं, हम नंबरिंग करते हैं ताकि हम भूले नहीं। इसीलिए ये जो नंबर दे रहे हैं हम अपने मन से दे रहे हैं ताकि हम क्या करें, भूले नहीं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में देखते हैं, इस बार क्या हो जाएगा 4/x1 फिर बराबर क्या हो जाएगा 10/18, क्या हो जाएगा 10/18। देखिए यहां पे होता क्या है कि तिरछा तिरछी गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब समझिए ये इसके साथ और ये इसके साथ गुना होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पे जैसे हो जाएगा क्या, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 10 गुना x1 बराबर, ठीक है 10 गुना x1 बराबर यहां हो जाएगा 4 गुना 18, क्या हो जाएगा 4 गुना 18। यदि हम x1 बराबर करेंगे, ये गुना है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। तो ऐसी स्थिति में यहां देखिए 18×3 = 54, 18×4 क्या होता है 72, यानी 72/10, इसी को लिख सकते हैं 7.2। तो ये हो गया हमारा क्या x1 का मान, क्या हो गया x1 का मान। अब हम यहां पे देखते हैं, ठीक है, जैसे ही x1 का मान हो गया, अब यहां पे हम क्या देखते हैं, इसका जो बाकी जो y2 है, y2 का मान हम क्या करते हैं इसका निकालते हैं। तो चलिए हम y2 का मान निकालते हैं। तो फिर यहां पे हो जाएगा, इसका जो मान हो गया हमारा 7.2, ठीक है। अब ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा, यानी क्या हो जाएगा x1/36 बराबर यहां पे सॉरी क्या हो, यानी क्या हो जाएगा आपका y2 क्या हो जाएगा y2 कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान तो है 7.2 कितना 36। अब यहाँ हो जाएगा y2 कितना हो जाएगा 10। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 10 वाला उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और जैसे 10 हो जाएगा देखिए 36 दूनी क्या हो जाएगा 72, नीचे नीचे कट जाता है। यदि संख्या बराबर के रूप में रहे तो आपका क्या होता है नीचे नीचे कट जाता है, इसलिए नीचे नीचे कट गया, यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा y2, यानी y2 का मान हमारा कितना हो जाएगा 2। इस तरह से सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। जैसा कि सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है, पहले दिया हुआ है चाल, क्या दिया हुआ है चाल दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है समय, लगा समय, तो हम डायरेक्ट समय लिख देते हैं, है ना। चाल जो है वो किस में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर्स, और ये जो समय है ये किस में है मिनट में है, किस में है मिनट में है। तो इस तरह से आपका दिया हुआ है, तो हम भी क्या करते हैं लकीर इसको खींच देते हैं जो आपका सवाल दिया हुआ है, ठीक है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है 2 4 5 घर, तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और ये हमारा कितना हो जाएगा 5 घर, है ना। जैसे यहाँ पे 4 है 8 है, उसके बाद डॉट डॉट है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना है 64, उस तरह से यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना है 40, उसके बाद 20 है, उसके बाद 10, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए जिस तरह से हमने 1 नंबर बताया, सेम उसी तरह से आपका क्या होगा 2 नंबर भी बन जाएगा। देखिए हम जैसे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये x मान लेते ऊपर वाला, नीचे वाले को क्या मानते हैं y। तो यहाँ पे 1 से अधिक मान है तो x1 सॉरी ये x1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं y1, और यहाँ पे क्या करते हैं y2। तो जैसा कि हमने बताया कि वित्त कर्मानुपाती में आपका क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या होता है बट्टा में होता है, और इसका ये दोनों आपस में क्या होते हैं बट्टा में होता है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा आपका, हम पॉइंट देख के करते हैं ताकि आपको समझने में क्या हो आसानी हो, जितना मान होगा उतना निकालना क्या होगा आसानी होगा, और आपका छूटेगा नहीं। तो हम क्या करते थे नंबर 1 अपने मन से दिए, ये सवाल में नहीं पूछता है, लेकिन हमको तो क्या करना है y का मान निकालना है। तो 4/8 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 40/y1, है ना, कितना हो जाएगा 40/y1। अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यानी y1 बराबर कितना होगा 40 दूनी 80। ये हो गया पहला। अब यहाँ पे देखिए दूसरा,
क्या करते हैं हम, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा तो ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा, होगा कि नहीं, मतलब हुआ कि 8/x1 क्या हो जाएगा, 8/x1 अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/20, क्या हो जाएगा 10/20। तो ऐसी स्थिति में 0 0 समाप्त हो गया। अब देखिए तीसरा गुना हो जाएगा, x1 बराबर क्या होगा 8 दूनी 16, तो x1 का मान भी क्या होगा, निकल गया। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, x2। तो x2 अगर करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बट्टा में होगा, है ना। तो x1 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा दूसरा नंबर था, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरा मान हो जाएगा। तो जैसे हम तीसरा मान निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, x1 बट्टे कितना x2 बराबर नीचे हो जाएगा कितना 10/20, क्या हो जाएगा 10/20। यहाँ पे जैसे हमने इस चीज में किया उस तरह से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे जो है ना इस सवाल में ये जो सवाल बनाए अभी अभी, जैसे ये सवाल, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। जैसे ये सवाल हमारा था, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 8/x1, जैसे 8/x1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 यहाँ पे 20 कितना होगा 40, तो उल्टा हम बैठा दें, ये वाला पकड़ लिए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 20/40, 20 दूनी 40, हालांकि आंसर हमारा कितना होगा उतना ही होगा। अब इस बार उधर पकड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान तो हमने निकाला, कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 बट्टे कितना x2 बराबर कितना होगा 10/20, 0 0 क्या हो जाएगा समाप्त, क्या हो जाएगा 0 और 0 समाप्त हो जाएगा, यानी आपका x2 बराबर 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, x2 का मान कितना हो गया आपका 32। अब हमको क्या निकालना है, चौथा पॉइंट जो हमारा क्या है y2 का मान। तो इस बार देखिए ये जो इसके साथ गुना होगा ये बट्टा में होगा और ये इसके साथ बट्टा में होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, जो जिसके साथ बट्टा में होगा उसी के साथ हम क्या करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ही आपको समझ में ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त होगा, है ना। तो चलिए हम इसका देखते हैं, सवाल नंबर इसका क्या 4 पॉइंट करते हैं, क्या करते हैं 4 पॉइंट करते हैं। तो चौथा पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा x2 बट्टे कितना 64, तो x2 का मान तो निकालने कितना 32, यानी आपका 32 बट्टे कितना हो जाएगा 64 बराबर। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा y2 बट्टे कितना हो जाएगा 10, यानी y2 बट्टे कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा 32 दूनी कितना 64, 5 दूनी कितना 10, यानी y2 बराबर कितना हो जाएगा 5, यही हो जाएगा आपका आंसर। आपका जो आंसर आया कितना, फिर एक बार याद दिलाते हैं, पहला आंसर कितना 80, दूसरा जो है दूसरा आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये जो है ये हमारा कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपका नहीं दिखता है ना, यदि यहाँ पे दिखता है तो ये हो गया आपका क्या x2 बराबर कितना 16 दूनी 32। अगर इस जगह पे नहीं दिखता है तो ये हमारा क्या होगा x2 का मान कितना हो गया 32, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। तो चलते हैं हम सवाल नंबर 3 की ओर। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 3। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, है ना, कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक फ्रेम बनाना है। क्या बनाना है आपको, फ्रेम बनाना है। ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। यह सवाल नंबर आपका कितना है 3, कितना है 3। तो जैसे यहां पे है मजदूर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मजदूर, क्या लिखेंगे मजदूर। उसके बाद क्या लिखेंगे काम, क्या लिखेंगे काम। इस तरह से हमको आपको क्या बनाना है, फ्रेम बना लेना है। क्या बना लेना है, फ्रेम। तो ये फ्रेम हमने बना लिया। बोल रहा है क्या 10 मजदूर, तो मजदूर कितना 10, कितने दिन में काम करते हैं 2 दिन में। कितना दिन में 2 दिन में। अब बोलता है 2 मजदूर, तो यहां पे हो गया 2, यहां पे कितना दिन x दिन, कितना x दिन। यहां पे देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। जब ये हमारा घट रहा है तो ऑटोमेटिक ये हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जैसे हमने बताया कि व्युत्क्रमानुपाती ऐसे समझेंगे, यदि कोई मान घटता है तो नीचे वाला मान बढ़ेगा, यदि नीचे वाला मान घटता है तो ऊपर वाला मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलते हैं, जैसे इसका नियम क्या कहता है कि ये दोनों को आपस में क्या करना, बट्टा करना है। यानी आपका क्या हो जाएगा 10/2 बराबर x बट्टे कितना 2, 2 2 समाप्त, तो x बराबर कितना 10 दिन। कितना दिन 10 दिन। यही हो गया आपका आंसर।
चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है कि 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे घर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, घर, है ना। क्या बना लेंगे, घर बनाएंगे। और जैसे हम घर बनाएंगे तो यहाँ पे बोलता है मजदूर, तो हम लिख देंगे क्या, मजदूर। क्या लिख देंगे, मजदूर। उसके बाद यहाँ पे क्या, समय। क्या लिख देंगे, समय। अब यहाँ पे देखिए मजदूर जो है वो कितना, 45 है, और समय कितना लगता है, 27 दिन। कितना, 27। उसके बाद बोल रहा है क्या, कितना दिनों में, मतलब यहाँ पे बोला 15 दिनों में पूरा करना चाहता है। देखिए यहाँ पे दिन घटा तो मजदूर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। अब यहाँ पे देखिए व्युत्क्रमानुपाती का नियम क्या है, x बट्टे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे उल्टे कर दिया, यानी आपका क्या हो जाएगा 45 बट्टे कितना x बराबर यहाँ पे 15 बट्टे कितना हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा 15 बट्टा 27। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या हो जाएगा आपका 5 तिया 15 9 तिया 27। यहाँ क्या हो जाएगा 5 नाम 45, यानी x बराबर 9 नाम क्या हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा 81, यानी वहां पे कितना मजदूर लगेगा, 81 मजदूर लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर कितना, 5 में बोलता है क्या कि एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, मतलब फिक्स दूरी। उसी दूरी को वह बस की चाल से केवल 4 घंटे में तय कर लेगी, तो उसका जो रफ्तार होगा वो क्या होगा, उसका रफ्तार यानी उसकी चाल जो होंगे वो क्या होंगे, तो चाल निकालना है। तो देखिए ध्यान से देखिए सवाल नंबर ये हमारा 5 में बोलता है, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा, क्या हो गया, बस है। ये हो गया क्या, बस, यानी बस की क्या चाल। और ये हमारा क्या करते हैं, समय। सॉरी यहाँ बस की चाल हो जाएगा, है ना, बस की चाल। ये हो जाएगा की हो जाएगा, ये बस की क्या हो जाएगा चाल, ये हो जाएगा समय। ये हमारा क्या हो जाएगा समय। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस पे घेरा लगा देंगे, मतलब इस तरह से हम क्या कर देंगे, पहले बॉक्स नुमा घर बना लेंगे। उसके बाद जो मांगता है उसको समझेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 30 किलोमीटर, क्या है 30 किलोमीटर, है ना, कितना 30 किलोमीटर चाल जो है। चलिए सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट हम चाल करते हैं। ये हो गया चाल, किसमें, किलोमीटर प्रति आवर्स में, और ये समय जो है आवर्स में है ना, किसमें है, आवर्स में है। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो उसे 6 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 6 घंटा। अब बता रहा है 4 घंटा, कितना 4 घंटा में पहुंचना चाहता है। देखिए समय हमारा घट रहा है तो हमारा रफ्तार क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम कम समय में कहीं पहुंचेंगे तो हमारा रफ्तार बढ़ेगा। यदि रफ्तार बढ़ता है तो समय क्या हो जाएगा, घटेगा। यदि रफ्तार मेरा धीरे होता है तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। यही हो गया क्या, व्युत्क्रमानुपाती का पहचान। अगर आपको इस तरह का सवाल मिले तो आप समझ जाइए ये व्युत्क्रमानुपाती है। अगर लगातार बढ़ता है तो ये समझ लीजिए वो क्या है, समानुपाती का है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा x, हमने क्या मान लिया x। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये नियम जैसे कहता है क्या, आपस में बट्टे करना है लगातार। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 बट्टा x बराबर हो जाएगा 4/6। क्या हो जाएगा 4/6। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30। अब यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा तो x बराबर 15 तिया 45। उसका जो चाल होना चाहिए वो कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर कितना 5। अब हम यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर कितना 6। जैसा कि सवाल नंबर 6 में है, देखिए ये रहा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में है कि 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं, तो कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे। सेम चीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घोड़े, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे घोड़े, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, समय। क्या लिखेंगे, समय। समय जो होगा वो दिन में होगा, और ठीक है, और घोड़ा है ये संख्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, घर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इस पे घर बना लेंगे। तो जैसे यहाँ पे घर बना लेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, जो घोड़ा का संख्या है उसे घोड़ा के संख्या की तरफ रखेंगे। जैसे ये घोड़ा लिखे हैं तो घोड़े कितना है 40, तो 40 घोड़े कितना खाता है ना, 40 घोड़े 7 दिन में 1 क्विंटल अनाज क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। कितना दिन में, 7 दिन में। अब बोलता है कि 28 दिन तक चलाना है। कितना, 28 दिनों तक चलाना है।
तो हम तो दिन है यहाँ पे है ना, तो दिन के जगह पे दिन देंगे ना, जो कुछ नहीं है घोड़ा है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका x। अब यहाँ पे देखिए तीछा तीछी गुना हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा क्या 40/x बट्टा बराबर क्या हो जाएगा 28 बट्टे कितना 7। अब 7 चौके देखिए क्या हो जाएगा आपका 7 चौके 28, 10 चौके कितना हो जाएगा 40, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी यदि 10 घोड़ा को खिलाया जाए पर डे तो वो ही क्या हो जाएगा उसमें 28 दिन लगेगा। यानी 28 दिन चलाने के लिए कम से कम क्या करना पड़ेगा 10 घोड़ों को खिलाना पड़ेगा, ठीक है। यानी घोड़े की संख्या हमारा क्या हो जाएगी घट जाएगी। यहाँ पे देखिए दिन की संख्या बढ़ा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे घोड़े की संख्या क्या होगी घटेगी। जैसा कि मैंने बताया कि कोई एक संख्या अगर बढ़ता है तो दूसरा संख्या क्या होगा घटेगा, अगर दूसरा संख्या बढ़ता है तो पहली संख्या क्या होगा घटेगा, यही इसका रूल्स है। तो चलिए हम इसका देखते हैं 7 नंबर। कितना नंबर 7 नंबर। जैसा 7 नंबर में कहता है कि एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। कितने दिनों की 15 दिनों की। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए, कितना चले गए 200 छात्र बाहर चले गए तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या कि यहां पे जो छात्रावास है तो यहां पे क्या लिखेंगे छात्राओं है, तो यहां पे लिखते हैं छात्र, क्या लिखेंगे छात्र, और यहां पे जो है आपका क्या होगा समय, क्या हो जाएगा समय। तो ये हो गया। इस तरह से पहले घर बना लेते हैं, क्या बना लेंगे घर। तो जैसे ये घर बना लेंगे तो इस तरह पे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो जहां होगा छात्र वहां हम क्या कर देंगे छात्र, है ना, और जहां पे आपका दिन होगा वहां पे हम क्या कर देंगे दिन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो छात्र हमारा कितना है 300 छात्र हैं। कितने छात्र 300 छात्र को कितना दिन खाने में लगता है 15 दिन। कितना 15 दिन। अब बताइए तो 300 छात्र में 200 छात्र चला गया, 300 छात्र में 200 छात्र अगर चला गया तो बचा कितना 100 छात्र। कितना 100 छात्र। तो यहां पे हम क्या रखेंगे 100 छात्र। कितना 100। अब कितना दिनों तक चलेगा तो पता नहीं है, तो क्या दिन होगा x। अब यहाँ पे क्या करेंगे व्युत्क्रमानुपाती का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे व्युत्क्रमानुपाती का नियम। देखिए यहाँ पे छात्र घटा तो यहाँ पे दिन क्या होगा बढ़ेगा, क्या हो जाएगा बढ़ेगा। यानी आपका क्या हो जाएगा 300/100 बराबर क्या हो जाएगा देखिए x/15। 0 समाप्त हो गया। तीछा तीछी गुना हो जाएगा, यानी x बराबर कितना 45। कितना दिनों तक चलेगा 45 दिनों तक चलेंगे। कितने दिनों तक 45 दिनों तक चलेंगे। तो ये देखते हैं सवाल नंबर हम क्या 8। कितना 8। देखिए 8 नंबर में क्या कहता है एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त सामग्री है, किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। बताइए कि छावनी में और कितने सैनिक आए। बोल रहा है क्या एक क्या है, जैसे सैनिक रहते हैं उस जगह का नाम है छावनी, जगह का नाम है। वहां पे पहले से जो सैनिक थे वो सैनिक कितने थे 700 सैनिक थे। कितने 700 सैनिक का खाना 25 दिन तक चल जाता था, लेकिन कुछ सैनिक और आ गए। जब आ गए तो वही खाना 20 दिनों तक चला। तो बताइए कितने सैनिक नए आए। तो इस तरह का सवाल है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक सैनिक की संख्या और दिन बैठाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं लिख देते हैं सैनिक, है ना, और उसके बाद क्या लिख देंगे दिन। क्या लिख देंगे दिन। इस तरह से लिख दिए। अब इसके तरह से हम घर बना लेते हैं। क्या बना लेंगे घर। तो जैसा कि हम घर बना लेते हैं तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका सैनिक हो गया। तो सैनिक जैसे है तो कितना सैनिक है आपका 700 सैनिक है। कितना 700 लिख दिए। उसके बाद कितना दिन चलता था 25 दिन। अब यहां पे देखिए कितना दिन चला 20 दिन। कितना सैनिक है पता नहीं, तो पता नहीं तो क्या कर देंगे x। क्या कर देंगे x। अब यहां पे देखिए व्युत्क्रमानुपाती का नियम लगाएंगे। तो होगा क्या कि 700 बट्टा कितना हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 20 बट्टा, ये इसके साथ होगा ना 20 बट्टा कितना हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 20/25। अब यहाँ पे देखिए 0 समाप्त। ये तो समाप्त हो गया। ऊपर ऊपर भी करता है 35 दूनी क्या होगा 70, यानी x बराबर हो जाएगा 35, सॉरी ये हो जाएगा हमारा कितना 35 गुना 25। यदि हम इसको गुना करेंगे तो क्या 25 गुना 5 125 की 5 हाथ में रहा 12,
25 तिया 75 और 12 कितना हो जाएगा 87। देखिए टोटल कितना अभी सैनिक है वर्तमान में 87, लेकिन पहले से सैनिक आपका कितना था 700। तो 700 में अगर क्या बोलते हैं 875 में अगर 700 घटा देंगे तो वही ना हमारा नया सैनिक होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नया सैनिक बराबर क्या हो गया, सैनिक बराबर या लिखते हैं आए गए, है ना, ये आए हुए, इसको यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आपका क्या बोल रहा है कि छावनी में कितने सैनिक आए, तो यहाँ पे लिखेंगे आए हुए सैनिक बराबर, तो कितना होगा, पहले तो क्या है अभी कितना 875 है, पहले से था कितना 700, तो यहाँ पे देखिए कितना 175, कितना सैनिक आया 175। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 9 नंबर है। तो जैसे यहाँ पे पृष्ठ लिखते हैं, क्या लिखते हैं पृष्ठ या पृष्ठों की संख्या, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देते हैं दिन यानी समय, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा, क्या हो जाएगा समय, समय किस में होंगे दिन में होंगे, किस में होंगे दिन में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दिन में हो जाएगा। इस तरह से बॉक्स नुमा हमने घर बना लिया है ना। उसके बाद इस पे हमको क्या करना है, बैठाना है, क्या करना है, इस पे बैठाना है। 8 पृष्ठ करके पढ़ता है तो उसे कितना दिन लगता है 15 दिन। अब बोलता है 12 पृष्ठ करके पढ़ेंगे तो उसे कितना दिन x दिन। यहाँ पे देखिए यदि पृष्ठ की संख्या बढ़ाया तो दिन की संख्या क्या होगा घटेगा, क्या हो जाएगा आपका घटेगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए व्युत्क्रमानुपाती नियम लगाते हैं, तो 8/12 बराबर x बट्टे कितना हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया क्या हो जाएगा नीचे नीचे 15, 5 दूनी 10 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10। उसे कितना दिन पूरा करना लगेगा 10 दिन। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। देखिए सवाल नंबर 10 में क्या कहता है, 10 में बोलता है कि एक सैनिक शिविर 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों के राशन सामग्री है। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो गया, कितना 42 सैनिक और शामिल हो गए तो राशन सामग्री कितने दिनों तक में समाप्त हो जाएगी। तो देखिए कुछ नहीं है, जैसे सवाल नंबर आपको हम बताएं कितना नंबर, सवाल नंबर 7 सेम उसी तरह का है। तो आपको क्या लिखना है सैनिक, क्या लिखना है सैनिक, और उसके बाद यहां पे हमको लिखना है राशन, क्या लिखना है राशन, ठीक है। राशन जो है ना यानी इसमें जो लिखना है आपको कितना राशन, सॉरी यहाँ राशन कितना, ये राशन नहीं बल्कि इस यहाँ पे क्या लिखना है समय, क्या लिखना है समय। उस तरह से यहाँ पे क्या लगा देना है घर बना लेना है, क्या बना देना है आपको घर बना देना है, सबसे आसान तरीका। तो सैनिक कितना सैनिक थे आपका 105, कितना सैनिक थे 105। उसके बाद कितना दिन तक चला 21 दिन। अब बोलता है क्या कितना सैनिक, पहले से तो 105 था, बाद में कितने आए 42 आए, तो उसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, मतलब अभी टोटल सैनिक की संख्या कितनी हो गई 147। तो यहां लिख देंगे 147, कितना दिन तक चलेगा x दिनों तक, उसको मान लेंगे क्या x। अब यहां देखिए व्युत्क्रमानुपाती वाला नियम लगाते हैं, तो यहां हो जाएगा क्या 105/147 बराबर क्या हो जाएगा x बट्टे 21, क्या हो जाएगा x बट्टे 21। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कटाते हैं, क्या करते हैं इसको कटाते हैं, ठीक है। यदि हम इसको कटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 7 तिया 21, अब 7 दूनी 14 यहाँ पे कट जाएगा है ना, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा कट जाएगा कितना बार में 7 बार में, क्या 7 तिया 21 कट गया। अब ये जो कट जाएगा 7 जो है ना कितना 15 7 105 कितना बार में 5 बार में, यानी x बराबर हमारा कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। उसका सैनिक का जो भोजन चलेगा वो कितना दिनों तक चलेंगे 15 दिनों तक चलेंगे। तो इस तरह से सवाल नंबर 10 समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 बोल क्या रहा है। सवाल नंबर 11 में ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में कौन सा व्युत्क्रमानुपाती यानी कौन सी व्युत्क्रमाणु पे वितरण करता है। अब मतलब उसका चालू करते हैं, सवाल पढ़ना चालू करते हैं और आपको बताते हैं। बोला खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत। यदि देखिए खरीदते हैं अगर पुस्तक की संख्या, यदि हम एक पुस्तक खरीदेंगे, एक पुस्तक का 10 रुपया सपोज कीजिए, अगर हम कल होके फिर 2 खरीदेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। तो इसमें देखिए संख्या भी बढ़ता है और दाम भी बढ़ता है, तो ये समानुपाती क्या है, ये अ नंबर जो है ये समानुपाती नहीं, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, बल्कि ये क्या है समानुपाती, जिसमें दोनों संख्या क्या हो लगातार बढ़ते जाए तो हमारा क्या हो जाएगा समानुपाती, और जो लगातार एक बढ़ता है एक घटता है तो हमारा क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, है ना, क्या हो जाएगा हमारा व्युत्क्रमानुपाती। अब बोला कि बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल
अगर हम बस द्वारा क्या करेंगे, तय करेंगे उसमें खपत पेट्रोल। देखिए यदि हम दूरी ज्यादा होगा, अब मान के 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलता है, तो 2 में कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, उसी तरह 3 में कितना हो जाएगा 60। तो ये तो बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है ना। जब दोनों स्थिति में बढ़ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समानुपाती होगा, ना कि व्युत्क्रमानुपाती। इसीलिए ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, ये हमारा क्या होगा, गलत है। क्या हो जाएगा, ये गलत है, मतलब ये नहीं है, जो है उसी को चिन्ह लगाना है। अब देखिए अ के बाद ब हो गया। अब करते हैं 100 नंबर। 100 नंबर में बोलता है साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल। देखिए साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल। यदि समय ज्यादा लगेगा तो चाल कम होगा, यदि चाल ज्यादा लगेगा तो समय क्या हो जाएगा, कम होगा। यानी एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, घटता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हमारा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, ये क्या है। अब देखते हैं 2 नंबर। एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगा समय। अब यहां पे देखिए, यदि मान के चलिए आप अपने घर में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सपोज कीजिए आपका घर में 5 लेबर काम करता है। कितना लेबर, 5 लेबर काम करता है और 10 दिनों में आपका मकान बन जाता है। कितने दिनों में, 10 दिनों में। यदि हम 5 के जगह 7 लेबर करेंगे तो 10 दिन से कमेगा कि ज्यादा होगा, ऑटोमेटिक होगा, कमेगा। यानी यदि मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन की संख्या घटेगा, यदि मजदूर की संख्या घटाएंगे तो दिन की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। उसी तरह पुल में भी है। तो ये क्या है, अगर पुल में मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, यदि मजदूर की संख्या घटाएंगे तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसीलिए ये हमारा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। सवाल नंबर यो भी जो है, यानी 2 नंबर भी हमारा क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एक दूसरे का क्या है, पूरक है। अब देखते हैं 2 के बाद यो नंबर। कितना नंबर, यो में बोलता है कि छात्रों की संख्या प्रति छात्र, वितरित मिठाई गए वजन, यानी 40 ग्राम मिठाई बांटनी है। बोलता है छात्रों की, यदि मान के चलिए हम छात्र हैं, क्या है, छात्र हैं, मिठाई की पोटली लाइएगा, तो पोटली अगर लाइएगा तो मिठाई बढ़ेगा या घटेगा, ऑटोमेटिक है। अगर छात्र ज्यादा होंगे तो मिठाई क्या होगी, जल्दी घटेगा कि नहीं होगा। छात्र ज्यादा होंगे तो मिठाई क्या होगा, आपका घटेगा। तो एक दूसरे का क्या है, पूरक है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये जो सवाल है ये हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। उसके बाद सवाल ना, जैसे मजदूर और कार्य, जब भी मजदूर और घंटा वाला कार्य आए, अगर मजदूर बढ़ेगा तो घंटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, कार्य ज्यादा होगी। अगर क्या करेंगे, मजदूर कम होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, कम होगा। एक दूसरे का क्या विपरीत है। इसीलिए ये हमारा जो हो जाएगा रॉ नंबर भी क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती है ना। अब देखते हैं लॉ नंबर। वस्तुओं की संख्या और उनका कुल मूल्य। अगर वस्तु की संख्या बढ़ाएंगे, जैसे हमने बताया, वस्तु की संख्या बढ़ाएंगे तो मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ेगा, वस्तु की संख्या घटाएंगे तो मूल्य ऑटोमेटिक क्या होगा, घटेगा। मतलब एक सीधा रूप से जा रहा है ना, तो वो हमारा समानुपाती है, ना कि व्युत्क्रमानुपाती। इसीलिए वो जो है सवाल नंबर लो हमारा व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 11 समाप्त होता है और ये अध्याय भी आपका क्या होता है, समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि हम जो इतना मेहनत से आपको वीडियो बना रहे हैं और आपको इतने अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे तक वीडियो बनाने में हमें अंदर से मोटिवेट होंगे। तो आपको कैसी लगी यह वीडियो, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट्स में। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।